एडवांस ऑटोकैड। इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रेच एंड रोटेट कमांड का हम कैसे ऑटोकैड में यूज करते हैं। तो हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं जिस पर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अबाउट स्ट्रेच एंड रोटेट कमांड क्या होता है, यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट टूल इन स्ट्रेच कमांड एंड यूज ऑफ कॉपी टूल इन रोटेट कमांड एंड यूज ऑफ रेफरेंस टूल इन रोटेट कमांड। तो चलते हैं हम ऑटोकैड पे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्ट्रेच कमांड जो है वो होता क्या है और स्ट्रेच कमांड को हम कहां से इंसर्ट कर सकते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेच कमांड जो है मॉडिफाई टूल में जाके यहां से हम ले सकते हैं और इसका शॉर्टकट की होता है, वहां से भी हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है एस एंटर, यहां से भी हम स्ट्रेच कमांड का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रेच कमांड होता क्या है, स्ट्रेच कमांड से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को या फिर उस ड्राइंग को ऑब्जेक्ट को के लेंथ को स्ट्रेच करके उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल लिया, यहां पर ड्रॉ किया 100, 100, 100, 200 का। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है और मैंने स्ट्रेच कमांड यहां से लिया, स्ट्रेच कमांड लिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया कि ऑब्जेक्ट के किस पार्ट को आपको सेलेक्ट करना है, स्ट्रेच करना है। तो मैंने इन तीन साइड्स को सेलेक्ट किया, एंटर, और बेस पॉइंट दिया कि कहां से आपको स्ट्रेच करना है। आप कहीं से भी दे सकते हो, मान के चलो मैंने यहां से इसको बेस पॉइंट दिया और इसको मैं जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, अभी हमारा ऑर्थो मोड ऑन है इसीलिए ये एक पर्टिकुलर 90, 180, 270 एंगल पे ही स्ट्रेच होगा। ये जो कर्सर हमारा मूव हो रहा है, अभी हम इसको ऑफ कर सकते हैं, यहां से हम ऑफ कर सकते हैं या फिर इसका शॉर्टकट की होता है F8, वहां से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अब हम इसको किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेच कर सकते हैं। मान के चलो मैंने यहां पर स्ट्रेच किया, इसको हम अभी तो ये है फ्री हैंड, हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं इस डायग्राम को। तो ऐसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या है रोटेट कर सकते हैं, सॉरी स्ट्रेच कर सकते हैं। फिर मैंने मान के चलो एक पॉलीगन लिया 5 साइड्स का और सेंटर पॉइंट दिया और मैंने टाइप सेलेक्ट किया कि किस टाइप का मुझे पॉलीगन चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि इसको स्ट्रेच करूं पॉलीगन को, सेम यहां से भी हम स्ट्रेच टूल ले सकते हैं या फिर एस एंटर करके शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मेरे को नीचे से इसको स्ट्रेच करना है तो मैंने यहां से इसको सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को एंटर किया, अब मैंने इसको बेस पॉइंट दिया। अब देखिए ऊपर का जो ये दो वर्टिसेस हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, नीचे से जो 3 वर्टिसेस हैं उन्हीं में चेंज आ रहा है, उसी को हम स्ट्रेच कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। तो ऐसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर सकते हो। बट एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि हम सर्कल, एलिप्स और ब्लॉक्स को हम स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेच जो कमांड है वो इन 3 चीजों पे एप्लीकेबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, एक सर्कल लिया मैंने 100 रेडियस का सर्कल लिया, जूम किया इसको, एस कमांड लिया, मैं स्ट्रेच लिया, एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट दिया इसको। अब देखिए यहां पर मैंने बेस पॉइंट दिया तो ये स्ट्रेच नहीं हो रहा है, अपने जो प्लेस से है वो मूव हो रहा है, एज ए मूव कमांड ये यूज हो रहा है, बट ये स्ट्रेच नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए यहां पर इंपॉर्टेंट नोट ये है कि स्ट्रेच कमांड जो है सर्कल, एलिप्स एंड ब्लॉक्स इन तीनों चीजों पर कभी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आगे जाके एक और कमांड है इसमें, डिस्प्लेसमेंट कमांड, वो देखते हैं हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं, एक रेक्टेंगल ले लेता हूं मैं
और उनको डायमेंशंस दे देता हूं। रेक्टेंगल लिया हमने, इसको डायमेंशन दिया 200 100। रेक्टेंगल लिया, ये हमारा 200 बाय 100 का रेक्टेंगल बन गया। इसको हम डायमेंशन दे देते हैं 200। अब हम इसको स्ट्रेच करते हैं डिस्प्लेसमेंट कमांड से। एस एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट किया, एंटर किया, डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम जैसे 200 बाय 100 था, हम इसको 300 बाय 200 करते हैं, देखते हैं क्या चेंज होता है इसमें। 300, 200, एंटर। अब देखिए, अब जैसे ही मैंने एंटर किया उसने अपना प्लेस चेंज कर दिया कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। एक्स डायरेक्शन में 300 एंड वाई डायरेक्शन में 200। तो ऐसे भी हम इसको स्ट्रेच कमांड से कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग इसको प्लेस कर सकते हैं। उसने अपना प्लेस चेंज कर लिया, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं। एंटर किया, एस, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर, बेस पॉइंट दिया। देखिए जैसे जैसे मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूं, इसका जो डायमेंशन है, जो 200 था, वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ऊपर की ओर मैं जा रहा हूं, तो जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर रहा हूं, तो इसका जो डायमेंशन है उसमें भी चेंजेस आ रहा है। तो ऐसे हम स्ट्रेच कमांड से किसी भी ऑब्जेक्ट को लेंथ जो है, लेंथ या विड्थ, हाइट, हम इसको चेंज कर सकते हैं स्ट्रेच कमांड के हेल्प से। एस एंटर किया, अब ये लेंथ चेंज हुआ, अब मैं चाहता हूं इसका हाइट चेंज हो। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर। अब मैंने यहां से इसको बेस पॉइंट दिया। अब देखिए जैसे मैं ऊपर मूव कर रहा हूं, तो ये वाला लेंथ जो हमारा हाइट जो है, ये चेंज हो रहा है। पहले 100 था, अब 205 हो गया, अब 208 हो गया। तो ऐसे हम स्ट्रेच कमांड से इसके डायमेंशंस को भी स्ट्रेच करके इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रेच कमांड। आगे चलते हैं हम रोटेट कमांड की ओर। रोटेट कमांड क्या होता है? रोटेट कमांड क्या होता है कि वी कैन रोटेट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स अराउंड अ बेस पॉइंट टू एन एब्सोल्यूट एंगल। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसको रोटेट कर सकते हैं एक एब्सोल्यूट एंगल से, एक एब्सोल्यूट एंगल देके। तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब देखते हैं रोटेट कमांड हम कहां से इंसर्ट कर सकते हैं। एक तो यहाँ मॉडिफाई टूल में जाके आप यहां से डायरेक्टली क्लिक करके यूज कर सकते हो, या इसका एक शॉर्टकट की होता है RO एंटर करके भी आप रोटेट कमांड का यूज कर सकते हो। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कैसे हम रोटेट कमांड का यूज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले लेता हूं एक रेक्टेंगल, इसको ड्रॉ कर लेता हूं। कुछ भी डायमेंशंस फ्री हैंड मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब RO कमांड लिया, रोटेट, एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर। इसका बेस पॉइंट दिया मैंने, सेंटर से मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, इसका बेस पॉइंट दे रहा हूं। बेस पॉइंट दिया, फ्रीली आप इसको रोटेट कर सकते हो माउस से जिस भी डायरेक्शन में आपको
इसका रोटेशन करना है वैसे आप इसको रोटेशन दे सकते हो। जैसे मान के चलो मैंने ऐसे इसको रोटेट करना है तो मैंने रोटेट कर दिया। अब ये थोड़ा टिल्टेड हो गया रेक्टेंगल, कंट्रोल जेड किया तो पहले ही जैसे पहले था वैसा कंडीशन में आ गया। अब मान के चलो इसमें आगे दो पार्ट्स हैं, एक कॉपी है एक रेफरेंस है। आरओ कमांड लिया, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स किया, बेस पॉइंट दिया मैंने इसको, बेस पॉइंट। अब इसमें एक पार्ट हमारा कॉपी, इसको हम सेलेक्ट करते, या तो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हो या सी एंटर कर सकते हो। सी एंटर किया। अब देखिए इसमें क्या है, जो हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था रेक्टेंगल वो वैसे का वैसे ही है, और एक इसका कॉपी जो पार्ट है इसी का कॉपी पार्ट या फिर डुप्लीकेट भी बोल सकते हैं इसका, वो हमारे पास आ गया है। इसको हम चाहते हैं इसका ओरिजिनल भी रहे और इसका एक कॉपी भी आ जाए, और जो कॉपी होकर जो ऑब्जेक्ट आया है उसको हम रोटेट कर सकें। आप फ्री हैंड भी इसको रोटेट कर सकते हो या फिर इसको आप एंगल भी दे सकते हो, कोई भी एंगल, जिस भी एंगल के हिसाब से आप इसको रोटेट करना चाहते हो आप एंगल भी यहां पर एंटर कर सकते हो। ऑलरेडी ये 90 डिग्री पे था, अब आप हम करना चाहते हैं 120 पे, तो देखते हैं इसका जो रोटेशन है वो 120 पे कैसे आता है। तो मैंने इसका रोटेशन एंगल 120 दिया, तो ये पहले ऐसे था, ये इसका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, और ये जो है ये रोटेट होने के बाद हुआ है कॉपी कमांड से। तो ऐसे आप कॉपी कमांड का यूज करके भी किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, रेफरेंस पे। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब रेफरेंस थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आरओ कमांड लिया, रेफरेंस के लिए मैं सबसे पहले आपको लाइन कमांड से समझाता हूं रेफरेंस को। मैंने 2 लाइन लिया, इसको 100 डिस्टेंस दिया, एक और लाइन लिया, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने इसको बेस पॉइंट दिया फर्स्ट पॉइंट, और वर्टिकली मैंने एक लाइन लिया 100 का स्किप किया। तो ये था हमारा 2 लाइन। अब देखते हैं रोटेट कमांड जो है रेफरेंस कमांड से कैसे हम रोटेट कमांड को यूज करते हैं। आर एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट दिया इसको मैंने, बेस पॉइंट दिया। अब यहां पर आ रहा है रेफरेंस, कॉपी हमने कर लिया था, रेफरेंस अब करते हैं रेफरेंस। अब यहां पर क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई द रेफरेंस एंगल। अब ये जो लाइन था हमारे पास ऑलरेडी ये 90 डिग्री पे प्लेस था, अब ये पूछा रेफरेंस एंगल कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहां से हो, वो पूछ रहा है। अब हम इसको 0 दे देते हैं, रेफरेंस एंगल को 0 देते हैं। तो क्या हुआ, ये जो डॉटेड येलो कलर का आपको जो लाइन दिख रहा है ये 0 हमने दिया 0 डिग्री, इसका मतलब है ये जो 90 डिग्री पे ऑलरेडी प्लेस था वहां से 0 कैलकुलेट करेगा, ये इसका बेस हो गया। अब आगे जितना भी आप एंगल दोगे वो यहां से 0 लेके वो आगे की तरफ एंगल देगा। मान के चले हम इसको देते हैं 60 देते हैं, तो ये 60 हो गया। अब ऑलरेडी हमारे पास जो लाइन था वो ये हमारे पास लाइन था पहला वाला। अगर हम इसका डायमेंशन चेक करते हैं, यहां पर आप अच्छे से समझ लेना, अगर हम यहां से इसका डायमेंशन चेक करते हैं, इस लाइन से इस लाइन का अगर एंगल देते हैं तो ये तो हमारा 60 जो हमने एंटर किया था, और ऑलरेडी हमने जो बेस बनाया था यहां से अगर हम यहां क्वाड्रेंट के हिसाब से हम देखते हैं, तो अगर यहां से देखते हैं तो ऑलरेडी ये लाइन 90 था, 90 प्लस हमने 60 नया एंगल दिया, तो 90 प्लस 60 करेंगे तो कितना होगा 150। तो अगर हम यहां इस बेस से हम देते हैं इसको तो ये हो जाएगा 150 डिग्री का एंगल, 149 या 150, क्योंकि बिकॉज यहां पर जो थोड़ा सा ये यहां पर ज्वाइन नहीं हुआ ये एंगल, ये लाइन जो है, तो ये हो गया 149
ऑलरेडी लाइन जहां पर प्लेस था उस लाइन से अगर आप रेफरेंस एंगल 0 देते हो तो जहां पर वो लाइन पहले प्लेस था उसको वो 0 एंगल रेफरेंस बेस पॉइंट मान के आप जितना भी एंगल दोगे वहां से उतने डिग्री का एंगल में वो ऑब्जेक्ट जो है जाके प्लेस हो जाएगा। एक और बार हम देखते हैं इसको। एंगल लिया, लाइन लिया हमने 100 का, एस्केप किया, आरओ एंटर किया, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, स्पेसिफाई द बेस पॉइंट एंड रेफरेंस, रेफरेंस एंगल दिया इसको। मान के चलिए इस बार हमने ऑलरेडी ये 90 पे या 90 ही देते हैं रेफरेंस एंगल। अब हम इसको देते हैं न्यू एंगल। न्यू एंगल देते हैं हम, मान के चलो 60 ही देते हैं। अब देखिए ये कहां पर प्लेस होगा, 60। अब ये यहां पर प्लेस हो गया, यहां पर प्लेस हो गया। 0 पहले यहां था, हमने इससे पहले 0 दिया रेफरेंस एंगल, तो जहां पर ये लाइन ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया था उसी को इसने अपना रेफरेंस पॉइंट ले लिया। अब हमने रेफरेंस एंगल जब 90 दिया तो वो 90 डिग्री के एंगल पे जाके उसका बेस पॉइंट हो जाएगा। अब ये मैं अच्छे समझाता हूं आपको। ये लाइन था हमारा ऑलरेडी और ये हमारा नया जब हमने 60 डिग्री एंगल दिया तो ये हमारा 60 डिग्री एंगल था। यहां पर थोड़ा सा लाइन में गैप होगा तो इसीलिए 1 डिग्री कम बन रहा है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में 60 डिग्री का ही है। तो यहां पर जब पहले हमने जो एग्जांपल लिया था, जब हमने रेफरेंस एंगल 0 दिया था तो इसी लाइन को उसने अपने बेस रेफरेंस एंगल मान लिया था 0। अब मैंने जब 90 डिग्री दिया तो 90 डिग्री कहां पर आता है, इस लाइन पे, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो वो पीछे आके अपना 90 डिग्री एंगल पे आके प्लेस हो गया और यहां से उसने 60 डिग्री का एंगल का उसने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अब हम देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को बना के, रेक्टेंगल बना के उसका रेफरेंस के कमांड से हम उसको रोटेट कराते हैं। ये मैंने लिया 100, 100 का एक ऑब्जेक्ट बनाया, आरओ कमांड लिया, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट दिया मैंने ये, रेफरेंस लिया, स्पेसिफाई द, अब इस लाइन को मैंने बेस दिया, स्पेसिफाई द रेफरेंस एंगल, मान के चलो मैं 0 देता हूं और न्यू एंगल दिया 120। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इस पॉइंट को मैंने 0, मैंने बेस पॉइंट दिया था, यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये पॉइंट हमारा था बेस, इस लाइन को इसने बेस लिया और यहां से हम एंगल को सेलेक्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट कितने डिग्री, हमने 120 दिया था, तो देखिए यहां पर 120 पे ये प्लेस हुआ। ये ऑब्जेक्ट पहले यहां था, अब ये यहां जाके प्लेस हो गया। तो ऐसे हम रोटेट कमांड से किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट करवा सकते हैं रेफरेंस कमांड के हेल्प से। आगे आता है एक और हमारे पास पॉइंट कमांड। इसी में रोटेट में एक पॉइंट कमांड होता है, उसमें फ्रीली आप किसी भी 2 पॉइंट पे आप अपने अकॉर्डिंग रोटेट करवा सकते हो। तो सेम मैंने एक रेक्टेंगल लिया, आरओ कमांड, एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट लिया इसको,
एंड रेफरेंस में गया, स्पेसिफाई द रेफरेंस एंगल 0 लिया। अब देखिए यहां पर आप न्यू एंगल भी दे सकते हो और पॉइंट्स भी ले सकते हो। पॉइंट्स का मतलब है कोई भी आप अपने माउस से कोई भी दो पॉइंट रैंडमली कहीं भी सेलेक्ट करके भी इस ऑब्जेक्ट को जो है आप रोटेट करवा सकते हो। मैंने पॉइंट ऑप्शन क्लिक किया, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मान के चलिए मैंने यहां पर क्लिक किया। अब पूछ रहा है सेकंड पॉइंट, मैंने यहां पर क्लिक किया तो देखिए ये पॉइंट के हिसाब से ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दिया 90 डिग्री एंगल पे। तो ऐसे आप पॉइंट कमांड के हेल्प से भी किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। तो ये था हमारा रोटेट और स्ट्रेच कमांड, कैसे हम ऑटोकैड में यूज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।